तो उसकी नहीं है कि क्या बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। बात यह है कि देश के लोगों का मूर्ख कैसे बनाया जा सकता है रिलीजन के नाम पे। बड़ी बात यह है, रिलीजन के आधार पे वोट मांगना, मूर्ख बनाना, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, देश के हितों में नहीं है। और जो लोग ये कर रहे हैं वो ना हिंदुओं के ठेकेदार हो सकते, ना मुसलमानों के ठेकेदार हो सकते। ये दोनों लोग सत्ता में बने रहने के लिए जो लोग षड्यंत्र करते हैं इस तरह के कि इलेक्शन के नजदीक मंदिर याद आता है, इलेक्शन के नजदीक मस्जिद याद आती है। ये दोनों चीजें देश के लिए खतरनाक है। तो क्या जो लोग डोनेट कर रहे हैं, इसका कितना प्रभाव चुनाव में पड़ेगा बाबरी मस्जिद की? हालांकि मोदी जी भी अभी पाठ करवाए वहाँ, रामायण का, गीता का, भागवत का वहाँ पाठ करवाए। 5 लाख लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो अब तो ये धर्म की आर पार की लड़ाई चली रही है। नहीं, इन दोनों तरह के लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये दोनों ही देश के लिए खतरनाक हैं, जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं। देश के संविधान में ठेकेदारी है तो पूरी 145 करोड़ की ठेकेदारी ले सकते हैं। 145 करोड़ की बात के बिना उससे छोटी बात करना, लोगों को डिवाइड करना जाति पे, रिलीजन पे, भाषा पे, ये सारे के सारे खतरनाक लोग करते हैं। रिलीजन के ठेकेदार भी, उनकी मानसिकता भी सत्ता की है, वो भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं, यानी लोगों को भेड़ बकरियों की तरह से अपने फॉलोअर बनाना चाहते हैं। उसी तरह से पॉलिटिशियन भी जनता को डिवाइड करके रिलीजन और जाति के नाम पे, वो दोनों के दोनों एक ही तरह के थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही मानसिकता के लोग हैं। देश के खिलाफ मानसिकता है ये देश के दुश्मन लोग हैं दोनों। चाहे इस वक्त पे कोई बाबरी मस्जिद की बात कर रहा है, चाहे इस वक्त पे कोई गीता का पाठ कर रहा है, ये दोनों ढोंगी लोग हैं, दोनों बहरूपीय लोग हैं और जनता को मूर्ख बनाए और जनता मूर्ख बन जाती है भावना में आके। पूरे देशवासियों से मेरा तो ये कहना है, इनके ठेकेदारों के चंगुल में मत फंसो। चाहे वो ठेकेदार मुसलमानों के हों, चाहे हिंदुओं के ठेकेदार हों, चाहे XYZ किसी क्रिश्चियनिटी के हों, चाहे किसी के भी हों, ठेकेदारी के जो नाम पे करते हैं, ये कुछ नहीं ठेकेदार, ये बदमाश सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और डेमोक्रेसी सत्ता का नाम नहीं है। देश का संविधान देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए, किसी की सरकार या किसी को MLA MP CM PM चीफ जस्टिस बनाने के लिए नहीं है। ये सब व्यवस्था के अंग हैं और व्यवस्था सुचारू रूप से और बेहतर रूप से कैसे चले, इसका आधार बिंदु एक ही है, फ्रेटर्निटी इन द कंट्री। देश में भाईचारा यानी बंधुत्व। जो भी कार्रवाई देश में बंधुत्व को कम करती है या करने की चेष्टा करती है, बांटने करते हैं, वो देशद्रोही लोग हैं और देश के लिए आतंकवादी हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। ये कुछ नहीं, ये ममता बनर्जी इनके बस में नहीं आई, ये इस तरह से बस में करना चाहते हैं। मैं तो बाबरी मस्जिद वाले आदमी को भी मानता हूँ, वो खिलौना है बीजेपी का, और वो किसी न किसी चक्कर में, अपने अहम के चक्कर में मुसलमान समाज की भावना को भड़का के और कह रहा है कि मैं हर जगह इलेक्शन लड़ूंगा। ये कुछ नहीं है, ये एक तरह से बीजेपी RSS की मदद वो कर रहा। ऐसे व्यक्ति को पहचानो। मुसलमान समाज से मेरी ये दरखास्त है, इस तरह के षड्यंत्रकारियों को पहचानो। और हिंदू समाज के लोगों से भी है, इस तरह के षड्यंत्रकारी जो गीता के पाठ करने में और इस तरह के ड्रामेबाजी करने में जो सिद्धार्थ हैं, जो लोग अपनी गृहस्थियां सही तरीके से नहीं चला पा रहे, वो देश के ठेकेदार हो रहे हैं, रिलीजन के ठेकेदार हो रहे हैं, सत्ता के ठेकेदार हो रहे हैं। कितने लोग हैं जो अनमैरिड होकर देश पे एहसान जताना चाहते हैं कि हमने शादी इसलिए नहीं की, हमने पत्नी इसलिए छोड़ दी, कि देश की सेवा करना चाहते हैं। ये सारे बहरूपीय लोग हैं। ये मानव जाति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, ये व्यवस्था का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। ये सारे ढोंगी लोग हैं। इनसे पूरे देश और समाज को बचना होगा, सोचना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। मस्जिद मंदिर बनते रहेंगे, अब मंदिर मस्जिद बनाने का वक्त नहीं है, अब पूरी मानव जाति की बात करने का वक्त है। न केवल भारत की मानव जाति को, पूरे विश्व की मानव जाति का। वसुदेव कुटुंबकम की ठेकेदारी करने वाले लोग या ये कहने वाले ये हमारा नारा है। सारे रिलीजन में पूरी मानव जाति के हित की बात है। ये कौन है फिर अलग अलग हित की बात करने वाले? कौन है ये खुदा और भगवान से मिलाने के अलग अलग ठेकेदारी वाले लोग? इनको पहचानना पड़ेगा और इस देश में कानून बनाना पड़ेगा कि क्लियर कट रिलीजन का काम, उनका ऑडिट होना चाहिए, जैसे अकाउंट में ऑडिट होता है।